रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले पिता की दुख भरी कहानी। शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर हर सुबह एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी सी रिक्शा लेकर निकलता था। उसका नाम था रामू। सिर पर सफेद पगड़ी, चेहरे पर झुर्रियां और हाथों में पड़े पुराने छाले, ये सब उसके संघर्ष की गवाही देते थे। रामू पहले गांव में किसान था, लेकिन लगातार सूखे और कर्ज के कारण खेत बिक गए। मजबूरी में वह अपने परिवार, पत्नी, एक बेटा सोनू और बेटी रानी को लेकर शहर आ गया। यहां उसका कोई जानकार नहीं था, कोई सहारा नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रिक्शा और ढेर सारे सपने थे। सुबह से रात तक की मेहनत। हर सुबह रामू 4 बजे उठ जाता। ठंड हो या बारिश, वह रिक्शा लेकर स्टेशन, बाजार या स्कूल के बाहर पहुंच जाता। सुबह सुबह वह मजदूरों को ले जाता, दिन में बच्चों को स्कूल और शाम को लोगों को बाजार। दिन भर पसीने में भीगने के बाद भी वह मुस्कुराता रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत ही उसके बच्चों का भविष्य है। कई बार रास्ते में जब गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता तो वो खुद ही मरम्मत करता। पेट में भूख होती, लेकिन पैसों की बचत के लिए वह सिर्फ एक सूखी रोटी और प्याज खा लेता। एक दिन की दर्द भरी घटना। एक दिन शाम को बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर पानी भर गया था। उसी समय उसे एक ग्राहक ने आवाज दी, भाई साहब, स्टेशन चलेंगे? रामू ने सिर हिलाया और ग्राहक को बिठाकर चल पड़ा। रास्ता फिसलन भरा था और अचानक उसकी रिक्शा फिसल गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, घुटने छिल गए और रिक्शा भी टूट गई। ग्राहक चला गया, लेकिन रामू वहीं सड़क के किनारे बैठा रहा, भीगता हुआ, दर्द में, फिर भी शांत। थोड़ी देर बाद उसने टूटी हुई रिक्शा को देखा, आंखों से आंसू निकले और बोला, तू मत टूट, तेरे सहारे ही तो घर चलता है। घर का संघर्ष। घर पहुंचकर पत्नी ने देखा कि रामू लहूलुहान है। उसने रोते हुए कहा, अब और मत चलो जी, कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं न चला तो बच्चों के पेट में खाना कौन डालेगा? वह अगले ही दिन फिर से सड़क पर निकल गया। दर्द के बावजूद उसने रिक्शा की मरम्मत करवाई और काम पर लग गया, क्योंकि उसके लिए रुकना मतलब था परिवार की भूख। बेटे का वादा वक्त बीतता गया। रामू की मेहनत और त्याग से उसका बेटा सोनू पढ़ लिख कर कॉलेज पहुंचा। एक दिन सोनू ने पिता से कहा, अब बस बाबा, अब आप नहीं चलाएंगे ये रिक्शा, अब मैं चलाऊंगा आपकी जिम्मेदारियां। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, अब तू अपनी जिंदगी चला, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। सोनू ने पिता का हाथ थामा और बोला, आपने रिक्शा चलाकर हमें जीना सिखाया है, अब मैं मेहनत से आपको चैन से जीने दूंगा। अंत में सुकून। कुछ साल बाद सोनू एक सरकारी नौकरी में लग गया। रामू की पुरानी रिक्शा अब घर के आंगन में रखी थी, जंग लगी हुई पर सम्मान से सजी हुई। हर बार जब रामू उसे देखता तो गर्व से मुस्कुरा उठता। वह जानता था उसके पसीने की हर बूंद ने उसके बच्चों के सपनों को सींचा है, उसकी गरीबी ने उसके परिवार को मजबूत बनाया है। और अब जब वह शाम को चाय की चुस्की लेते हुए आसमान की ओर देखता तो बस यही कहता, शुक्र है भगवान का, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। संदेश। यह कहानी हर उस पिता को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, चाहे धूप हो, बारिश हो या दर्द। उनकी मेहनत में ही भगवान का रूप छिपा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये मोटिवेशनल कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी 2 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।